अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये गर्मियों में बहुत ही शौक़ से बनाई जाती है और खाई जाती है। ये तकरीबन हर घर में ना इतने शौक़ से खाई जाती है। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि किस किस को ये जो मैंने रेसिपी बनाई है पसंद है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने प्याज को अच्छे से गोल्डन कर लेना है। उसमें हमने डाल देना है लहसुन अदरक का पेस्ट। तो प्याज आपने इस तरह गोल्डन ही करना है ताकि इसकी अच्छी और प्यारी सी खुशबू आ जाए। तब आपने इसमें थोड़ा सा पेस्ट डाल देना है टमाटर का। अगर आप इस तरह मेरे तरीके से बनाएंगे तो बिल्कुल इस रेसिपी में गुठली नहीं रहेगी और इतनी ये ज़बरदस्त और टेस्टी और मज़े की बनेगी इंशाल्लाह कि जो नहीं खाता ये रेसिपी कड़ी पकौड़ा तो वो भी इंशाल्लाह खाएगा शौक़ से। बड़े छोटे तो बहुत शौक़ से खाते हैं। वैसे भी गर्मी में तंदूर की रोटियां होती हैं, साथ कड़ी का सालन हो तो माशाल्लाह बहुत ही मज़े से खाते हैं शौक़ से, बड़े और छोटे। सबसे पहले हमने इसमें डाल देनी है हल्दी। हल्दी का मैंने बड़ा सा 1 चम्मच चाय वाला डाल दिया है। अब इसमें हमने डाल दिया सुरख मिर्च। मिर्च वगैरह आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये है कुटी हुई लाल मिर्च, इसका भी बहुत प्यारा जायका आता है। तो कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं जो आपको बता रही हूँ ये मैंने 1 किलो दही जो है ना वो लिया है, उसकी मैं ये रेसिपी बना रही हूँ कड़ी पकौड़ा। तो उसके हिसाब से आपने 1 चम्मच ही इसमें डालना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह अच्छे से हमारा मसाला जो है हमने भून लिया है। अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। इसको हमने इस तरह पकाते जाना है। तो अब मैं दूसरा काम कर लेती हूँ ताकि जो दही है ना उसको हमने उसमें बेसन डाल के ना, तो ये हमने कड़ी पत्ता डाल दिया है। बेसन डाल के ना उसको अच्छे से हमने ग्राइंड कर लेना है ताकि हमारी जो बेसन वगैरह है ना अच्छे से मिक्स हो जाए ना। तो इसको आपने अच्छे से इसकी बनाई कर लेनी। ये हमने डाल दिया है ज़ीरा, 1 बड़ा चम्मच हमने डाल दिया है ज़ीरे का। इसका भी बहुत ही अच्छा जायका आता है और इसके तो बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। तो सबसे पहले हमने 1 किलो दही लिया है, उसको हमने जग में डाल देना इस तरह, जिसमें हम जूस वगैरह बनाते हैं उस जग में हमने डाल दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे 1 भर के कप बेसन का। 1 कप मैंने इसमें बेसन का डाल दिया है। इसको आपने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो जो दही वाला बर्तन है उसमें मैंने 1 कप ही पानी डाल दिया है। तो अब इसको हमने अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। इस तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। तो मसाला हमारा जो है अच्छे से हमने उसकी बनाई कर ली है। अब इसको हमने डाल देना है मसाले में। ठीक है, इस तरह आप इसको बर्तन में डाल के तो फिर डाल सकते हैं। ठीक है, अब जितना आपने मसाले की बनाई की होगी ना उतनी ही ये माशाल्लाह कड़ी पकौड़ा ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। तो जितना आपने दही लिया है ना 1 किलो, और 1 किलो ही साथ आपने इसमें पानी ऐड करना है ताकि इसको पकाना होता है। तो फिर इसकी बेसन की कच्चापन जो है ना वो पानी के साथ ही हम पकाएंगे ना तब ही दूर होगी, तब ही पकाएंगे अच्छे से। तो फिर इंशाल्लाह ये मज़े की रेसिपी बनेगी ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह कोई गुठली भी नहीं रहती और अच्छे से मिक्स भी हो जाती है और ज़्यादा बर्तन जो है ना वो भी हमारे ज़्यादा ना गंदे नहीं होते। इस तरह आपने ये मैंने 1 कप बेसन डाला है, 1 किलो दही है और 1 किलो ही हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। अब आपने इसको क्या करना है, अच्छे से मिक्स करते जाना है। तो जब कड़ी पकौड़ा बनाते हैं ना तो थोड़ा सा आपने इसमें ज़्यादा डालनी होती है हल्दी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी कड़ी पक गई है। अब इसको हमने हल्की आंच पे रख देना है, पकाते जाना है इसको। तो साथ ही हम इसमें अब बना लेंगे पकौड़ों का सामान। तो आपने इसको चम्मच के साथ हिलाते जाना है ताकि नीचे ना लग जाए और अच्छे से मज़ेदार हमारी कड़ी पकौड़ा बनकर तैयार हो। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी हमारी कड़ी बन चुकी है। तो अब मैंने पकौड़ों का सामान जो है वो बनाना है। सबसे पहले मैंने आलूओं को अच्छे से ये देखिए कटिंग कर लिया है और इसमें मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी, ज़ीरा, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च और हल्दी, टमाटर, सब्ज़ धनिया,
साथ ही मैंने आलू की कटिंग की है और मैंने साथ ही थोड़ी सी पालक डाली है। अब इसमें हम एक बढ़कर डाल देंगे बेसन का कप। अब इन चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा आपने इसमें पानी डालना है और इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेना है, ठीक है। तो कड़ी जो है हमारी पकौड़ों के बगैर तो अधूरी है, ये लाजमी ही डाली जाते हैं पकौड़े बना के, फिर ही हमारी रेसिपी मुकम्मल होती है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपने पानी डाल के इसको मिक्स करना है। एक साथ आप पानी डालेंगे तो ये हमारा जो है ना पकौड़ों का सामान वो ठीक नहीं बनेगा। तो सब मेरे बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें, जो भी मेरी ये रेसिपी देखता है। ये देखिए मैंने ज़बरदस्त सा माशाल्लाह पकौड़ों का सामान बना लिया है। अब इसको हमने फ्राई करना है। तो ये देखें कितना माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा पकौड़ों का सामान बनकर तैयार हो गया। तो आपने याद रखना है इसमें थोड़ा सा जो होता है ना धनिया सूखा जिसको कहते हैं धनिया साबुत, वो भी आपने डालना है। सब्ज़ तो हमने डाला है, उसकी भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो इस तरह हमने सभी पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। तो ये चैनल मैंने बनाया है बहुत मजबूरी में, तो सब बहन भाई सपोर्ट किया करें। आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया। जो भी मेरा बहन भाई ये मेरे रेसिपी देखता है, अल्लाह पाक उसको अपने ज़मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। जो मेरा बहन भाई परेशान है, अल्लाह पाक उसकी परेशानी दूर करे। और जो भी मेरा बहन भाई बीमार है, अल्लाह पाक उसको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। तो जो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। ये देखिए माशाल्लाह प्यारे से हमारे पकौड़े भी बन चुके हैं। इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया है। ये तो ना लाइट कम की वजह से इस तरह का इसका कलर आ रहा है, लेकिन ये माशाल्लाह खाने में बहुत ही करारे और बहुत ही माशाल्लाह यम्मी बने हैं। तो बहुत ही मज़े का इसका जायका ये है। इसकी फाइनल लुक अगर आपको अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना। तो अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़रमान में रखे, अपनी बहन को भी दुआओं में याद रखा करें। तो ये है इसकी फाइनल लुक, है एक ना मज़े की। तो अगर आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लगी है तो प्यारा सा कमेंट करना। न्यू है चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर कोई गलती हो जाए करे तो प्लीज़ गलत कमेंट मत करना। अल्लाह हाफिज़।